मेरा नाम प्रिया है और मैं हरियाणा से हूँ। और हरियाणा से मतलब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में एक भी बार मैंने कंसीव नहीं कर पाई। तो मैंने आफ्टर 2 इयर्स मैंने डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने मुझे 2-3 टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए बोला। तो पहले मैंने दिल्ली में ही एक डॉक्टर नरेला में है वहाँ पर दिखाया। तो उन्होंने मुझे तो कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए, कुछ मेडिसिन्स दी नॉर्मल। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने अभी आप नेचुरली ट्राई कीजिए। 2-3 महीने के बाद मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन्स चेंज की। उसके बाद बीच में कुछ लॉकडाउन लग गया था जिसकी वजह से 2-3 महीने मैं कहीं जा नहीं पाई। लॉकडाउन के बाद मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद मैंने सोनीपत में ही एक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने भी फिर से मेरी फॉलिकुलर स्टडी वगैरह कराई तो उसमें एग ठीक था। फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए मेडिसिन्स दी थी। 3 मंथ्स की मेडिसिन्स के बाद फिर जब कंसीव नहीं हुआ तो मुझे लगा कि वहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी डॉक्टर चेंज की। फिर मैं दूसरी डॉक्टर के पास सोनीपत में ही है, किसी ने मुझे बताया तो मैं उनके पास गई। उन्होंने भी मेरे को 1 महीना मेडिसिन दी और उसके बाद उन्होंने मुझे HSG टेस्ट कराने के लिए बोला। मैंने HSG टेस्ट कराया तो उसमें दोनों ट्यूब्स जो थी वो मेरी ब्लॉक थी। इसमें लेफ़्ट साइड में मिनिमम हाइड्रोसाल्पिंग्स बताया था। तो मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके लिए लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। लेप्रोस्कोपी में अगर आपकी खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको IVF के लिए ही जाना पड़ेगा। तो मैंने लेप्रोस्कोपी के बारे में पूछा मैम से, कुछ मैंने नेट पर सर्च किया तो उसमें था कि उसमें एक मिनिमम ऑपरेशन होता है। तो मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना था, ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसमें मैंने ये भी देखा, सर्च किया तो पता चला कि 10 to 20% ही चांस हैं कि लेप्रोस्कोपी के बाद भी आपकी ट्यूब्स खुल जाएंगी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं ऑपरेशन तो मैं नहीं कराना चाहती थी। तो मैं गूगल पर यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि कुछ मुझे नेचुरल ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिल जाए जिससे कि बिना ऑपरेशन के मेरी ट्यूब्स वगैरह मेडिसिन से खुल जाए। तो उसके बाद मुझे उसमें आशा आयुर्वेदा के बारे में पता चला। आशा आयुर्वेदा मैंने उस पर सर्च किया, मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी। आशा आयुर्वेदा ने जो अपने पेशेंट्स के रिव्यूज़ डाले हुए थे जिनकी ट्यूब्स ओपन हो गई थी, जो प्रेग्नेंट हो चुके थे, मैंने वो देखे तो मुझे कुछ पॉजिटिव फीलिंग आई कि शायद यहाँ पर जाने से मेरी ट्यूब्स खुल जाएंगी। तो मैंने उसी दिन आशा आयुर्वेदा में फ़ोन किया। यहाँ पर फ़ोन करने के बाद मैंने इनसे अपॉइंटमेंट लिया। मैम ने बोला कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आ जाइए। तो मैं आशा आयुर्वेदा में फिर अपनी रिपोर्ट्स लेकर आई। यहाँ पर मैं मैम से मिली तो मैम ने मुझे बताया कि आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और एक ट्यूब में थोड़ा पानी भरा हुआ और कुछ थोड़ी स्वेलिंग भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आपका 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट होगा। 3 मंथ्स के मैम ने मुझे बोला था कि 90% चांस हैं कि आपकी ट्यूब्स खुल जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पर 3 मंथ्स जो है अपनी उत्तर बस्ती मैम ने बताई थी, 3 मंथ्स उत्तर बस्ती कराई। कुछ मेडिसिन्स वगैरह मैम ने दी, वो 3 मंथ्स खानी थी। फिर 3 मंथ्स मैंने यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लिया, उत्तर बस्ती कराई। कुछ यहाँ पर मैम ने परहेज भी बताए थे जो हमें करने थे। फिर मैंने 3 महीने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद मैंने 3 मंथ्स के बाद लास्ट मंथ अपना HSG कराया है, जिसमें कि मेरी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो खुली हुई हैं। ये मेरी पुरानी रिपोर्ट है जिसके अंदर मेरी दोनों ट्यूब जो है वो बंद थी और ये मेरी अभी की रिपोर्ट है जो मैंने लास्ट मंथ कराई है। इसमें मेरे दोनों ट्यूब्स जो हैं वो पूरी तरह से ओपन हो चुकी हैं। तो मैं आशा आयुर्वेदा का, चंचल मैम और दीपिका मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट करके उन्होंने मुझे 90% बोला था लेकिन मुझे 100% यकीन था कि शायद यहाँ से मेरी ट्यूब्स जो हैं वो खुल जाएंगी। तो उसके बाद ये मेरी रिपोर्ट है और जिसमें मेरी दोनों ट्यूब्स जो हैं बिल्कुल खुल चुकी हैं। IVF वैसे मैंने सोचा नहीं था अभी IVF के लिए, लेकिन मैंने सर्च किया था तो उसमें ये था कि मैंने 1-2 फ्रेंड्स से पूछा, उन्होंने IVF जो है बहुत कॉस्टली बताया। मतलब उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में वो आपको ज़रूर 1-1.5 लाख का पैकेज बताएंगे लेकिन वो मेडिसिन वगैरह ऐड करके वो 2.5-3 लाख रुपए जो है वो IVF के बना देंगे। और फिर उसमें ये भी था कि अगर IVF एक बार करा लिया तो उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हें सेकंड चाइल्ड के लिए भी IVF कराना ही पड़ेगा। और IVF भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने IVF कराया और वो सक्सेसफुल ही हो सकता है तुम्हें 3 बार या 4 बार हमें IVF कराने पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इतना हम नहीं कर सकते थे। थैंक यू।